शाहीन आप चाय लेना। अरे रहने दो, मैं यहाँ कोई चाय वाय पीने नहीं आई। मैं तो ये पूछने आई हूँ नफीसा बेगम, अब क्या तुम्हारे घर के हर बड़े फैसले दूसरे लोग करेंगे और लोगों से करवाओगी फैसले? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कैसे फैसले? कौन लोग? अरे तुम्हारी बहू और कौन। अरे वही जो हसन के हर वक्त कान भरती रहती है कि मेहरू की शादी में छोटी गाड़ी देना, बड़ी मत देना, ये मत देना, वो मत देना। अब क्या हमारे सारे फैसले वो करेगी? नहीं खाला, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हसन को कोई जरूरत नहीं है कि वो उसके साथ हमारे घर की बातें डिस्कस करे। अरे रहने तो ताबी, तुम्हें नहीं पता ये आजकल की लड़कियों का बहुत चालाक हैं। अरे आते ही मंगेतर को अपने काबू में कर लेती हैं। देखो अगर गलत फहमी होती ना तो मैं दरगुजर भी कर देती। अरे आज तो फराज ने इन दोनों को एक होटल में बातचीत करते हुए अपने कानों से सुना है। हाय मेरा बच्चा तो बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया, हैरान ही रह गया। बहुत हद तक महसूस की उसने। अगर आप लोगों ने गाड़ी नहीं देनी थी तो हमसे कहते ना। अरे इस तरह लोगों में बैठकर हमारी बेइज्जती क्यों करवाई? शर्मिंदा करवा के रख दिया आप लोगों ने। अरे नहीं नहीं शाहीन, शादी वैसे ही होगी जैसे आप चाहेंगी। आप गुस्सा ना करें प्लीज। अरे गुस्सा नहीं कर रही हूं मैं, गुस्सा कहाँ कर रही हूं, मैं तो बस खबरदार करने के लिए आई थी। देखो आप लोगों की और भी बेटियां हैं, अपनी बेटियों का ख्याल रखो, उनके बारे में भी सोचो। अरे कशमाला का क्या है, वो तो आके आराम से बस जाएगी इस घर में। ना देवर और ना कोई लंबा चौड़ा खानदान। अरे मौज ही मौज है उसकी। ऊपर से कमाओ पूत और शौहर की पसंद भी है। अरे ऐसा ससुराल तो नसीब वालियों को मिलता है, और क्या चाहिए उसे। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कहीं उसकी पढ़ाई भी पट्टियां तुम्हारी दूसरी बेटी का घर भी ना ले डूबे। मैं मानती हूँ थोड़ी सी तल्ख बातें कह दी मैंने, लेकिन क्या करूँ। अरे अपने होना मेरे, इतना करीबी रिश्ता है हमारा। खबरदार करना तो फर्ज बनता है ना मेरा। अब चाय ले। कशमाला का क्या है, वो तो आके आराम से बस जाएगी इस घर में। ना देवर और ना कोई लंबा चौड़ा खानदान। अरे मौज ही मौज है उसकी। ऊपर से कमाओ पूत और शौहर की पसंद भी है। अरे ऐसा ससुराल तो नसीब वालियों को मिलता है, और क्या चाहिए उसे। और मैं तो कहती हूँ उसकी पढ़ाई भी पट्टियां कहीं तुम्हारी दूसरी बेटी का घर भी ना ले डूबे।
महंगे कार्ड छपवाने की जरूरत क्या है अम्मी? ए भाई मैं तो ताबी ये इतने गुस्से में कहाँ गई अम्मी? मैं देखती हूँ, रुको तुम। ताबी इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई। कॉल की थी? क्या की तो थी, पता नहीं कहाँ है गई। वो? आती होंगी, बात तो ही है। कश्माला आप इतनी देर कर दी, हम लोग कब से आपके लिए बैठे हुए हैं। वाह, आज तो वानिया वक्त पे तैयार है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं अम्मी अब्बू को लेके आती हूँ, आपको चेंज तो नहीं करना है ना? नहीं नहीं, मैंने कपड़े नहीं बदलने, तुम जाओ जल्दी करो। कश्माला, तुम मेरे भाई के कान भरने से बाज आओगी या नहीं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जी, अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? तुम्हें हक किसने दिया ये? अल्लाह ना करे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी ताबी। क्या हो गया ताबी? किस तरह से बात कर रही हो? किस पे इतना गुस्सा हो? बच्चे बैठो, आराम से बैठ के बात करते हैं ना। तो पूछे ना इससे, पूछे इससे कि ये क्यों मना करती है हसन को मेहरू का जहेज देने से। पूछे इससे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ताबी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि गाड़ी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भी दी जा सकती है। शाहीन आंटी खाला है आपकी, वो अंडरस्टैंड करेंगी। हसन पे पहले ही इतनी टेंशन है, उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है। अच्छा, इतना एहसास है तुम्हें हसन का? हसन भाई है उनका, और तुम होती कौन हो ये बताने वाली हसन को कि उसकी बहनों के लिए क्या सही है और क्या गलत? तुम क्या चाहती हो? हाँ, मेरी एक और बेटी की शादी टूट जाए? भाभी, आप आए, बैठ के आराम से बात करते हैं। नहीं नहीं हैदर, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बल्कि इसे समझाने आई हूँ कि मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना छोड़ दे। चलो तभी। आपी ताबी कहाँ गई थी? कश्माला का दिमाग दुरुस्त करने। भैया ऐसा क्या किया है उसने? तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी सास यहाँ क्यों आई थी? कि क्यों आई थी? तुम्हारी इकलौती चहीती भाभी जो हसन के कान भर रही थी ना कि तुम्हारे जहेज में बड़ी गाड़ी ना दी जाए, वो तमाम बातें फराज ने सुन ली हैं। और खाला यहाँ पे बाकायदा हमें धमकी लगा के गई है। तो क्या गलत बात की उसने? आप लोग इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे कि भाई किस तरह से अरेंज करेंगे सब कुछ? हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है मेहरू। हाँ, इस बात की फिक्र जरूर होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता क्या? क्या अम्मी रिश्ता तोड़ देंगी ना बस? अरे जो रिश्तों की बुनियाद है ही लालच पे, उसे टूट जाना बेहतर है। मेहरू, मेरा दिमाग पहले ही बहुत घूम रहा है, इसलिए खामोश हो जाओ बस। अच्छा नहीं किया आपने, कश्माला के साथ नहीं करना चाहिए था ऐसे। क्या किया कश्माला के साथ? और नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं किया कश्माला के साथ। हम तो उसे समझाने गए थे। मम्मी क्या समझाने गए थे? तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो मुझसे? क्यों सवाल जवाब कर रहे हो? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है? आज तुम्हारी खाला आई थी ढके छुपे अल्फाज में वार्निंग देने के। फराज ने उन्हें बताया कि
कशमाला को तुम्हारे कान भरते सुने उसने।